तटरेखा यानी कोस्टलाइन, मैंने सुना इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। पुरानी जानकारी के अनुसार द्वीपों को मिलाकर भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर बताई जाती थी। हाँ, यही आंकड़ा किताबों में मिलता है। पर अब नई सैटेलाइट तकनीक से दोबारा गणना हुई है। 29 अप्रैल 2025 की सरकारी जानकारी के अनुसार भारत की कुल तटीय रेखा की नई लंबाई है 11,998.81 किलोमीटर। अरे वाह, लगभग 12,000 किलोमीटर। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, इसका मुख्य कारण है कि नई तकनीक से हर छोटी से छोटी खाड़ी और हर द्वीप को सटीकता से मापा गया है। और राज्यों में गुजरात की तटरेखा अभी भी सबसे लंबी है। अच्छा, और एक लंबी तटरेखा का मतलब है एक विशाल समुद्री क्षेत्र। तो समुद्र में हमारे अधिकार कहाँ तक है? इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 3 क्षेत्रों में बांटा गया है और दूरी मापने के लिए यहाँ नॉटिकल मील का इस्तेमाल होता है। एक नॉटिकल मील मतलब लगभग 1.852 किलोमीटर है ना? सही। तो पहला क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी। ये तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है। इस पर हमारा पूरा अधिकार होता है। बिल्कुल, जैसा जमीन पर होता है वैसा ही सारे कानून लागू होते हैं। इसके बाद? इसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र यानी कंटीगियस जोन, जो प्रादेशिक सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील तक होता है। यहाँ अधिकार कुछ कम हो जाते होंगे। हाँ, यहाँ भारत को सीमा शुल्क वसूलने, साफ सफाई के नियम लागू करने और अप्रवासन से जुड़े मामलों में कार्रवाई का अधिकार है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र? वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे EEZ कहते हैं। यह तट से 200 नॉटिकल मील तक फैला है। 200 नॉटिकल मील? यहाँ क्या अधिकार मिलते हैं? यहाँ भारत को सभी आर्थिक अधिकार मिलते हैं, जैसे मछली पकड़ना, समुद्र तल से खनिज, तेल और गैस निकालना और वैज्ञानिक अनुसंधान करना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही है। बिल्कुल। अब जमीन पर वापस आते हैं और